हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, मणिपुर के दौरे की मांग लगातार विपक्षी पार्टी की तरफ से बार बार किया जा रहा था। बहुत पहले से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जो है जवाब देते हुए मणिपुर जा रहे हैं। 13 से 15 सितंबर के बीच में यात्रा रहनी है। हालांकि और भी राज्य जाएंगे, लेकिन चूरा चांदपुर को उन्होंने चुना है, जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। अदिति, क्या मैसेज सरकार की तरफ से विपक्ष को और जनता को? अगर एक लाइन में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि इस यात्रा का राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही संदेश है। हालांकि सही मायने में जब से हिंसा हुई, मेतई और कुकी वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पूरे देश की नज़र मणिपुर पे थी, जिस समय आप जिस बात का जिक्र भी कर रही हैं कि अविश्वास प्रस्ताव तक भी लाया गया था और उसके बाद होम मिनिस्टर ने सबसे लंबी स्पीच मणिपुर के उससे भी दी थी। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नहीं गए। विपक्ष ने मांग भी करी थी, लेकिन प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं। मैंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक इसलिए, राजनीतिक इसलिए क्योंकि वो जिस इलाके में जा रहे हैं वो कुकी जो समुदाय है, कुकी बाहुल्य इलाका है और वहाँ पर अब तक भी जो मुख्यमंत्री रहे या सरकारें रहीं, कहीं ना कहीं कुकी प्रभाव वहाँ पर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले चर्चा करने के बाद, जिसपे पिछले से पिछले संसद सत्र में भी आपने देखा होगा कि रात को वक्फ बिल के बाद फिर राष्ट्रपति शासन पर लोकसभा और अपर हाउस में राज्यसभा में चर्चा हुई थी और वहां पर फिर ये तय हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो गया है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री का जाना राजनीतिक इसलिए क्योंकि कुकी समुदाय जो सबसे ज्यादा वहां पर है भी और उस बाहुल्य इलाका है जहां पर इतनी बड़ी घटना घटी, उनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, करंट सिनेरियो क्या है, आगे सरकार बनाने की संभावनाओं से पहले अभी की स्थितियां क्या हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सामाजिक, इसलिए क्योंकि बड़ी घोषणाएं, बड़ा शिलान्यास, बहुत सारे लोकार्पण, इस तरह के जो अनाउंसमेंट है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। टू बी प्रिसाइज अगर हम इस बात का जिक्र करें तो जाहिर तौर पे यात्रा की कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि इस तरह की भी उम्मीदें हैं कि जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ सकती है और जो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकता है किसी भी स्थिति में, तो उसको लेकर कड़ी, विशेष रूप से जहाँ जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ पे कड़ी सुरक्षा है। देखिए, कुल अनुमानित राशि देखिए 8,500 करोड़ की है, जिसमें निवेश, परियोजनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा एक 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। इम्फाल में 1,200 करोड़ की परियोजनाएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मणिपुर जैसी जगह पर जहां पर इस तरह की स्थिति हुई, एक तरह से राष्ट्रपति शासन है, कहीं ना कहीं अभी भी डर का माहौल है। वहाँ पर अगर लोगों को बेहतर व्यवस्थाएँ दी जाएँ, वहाँ पर नौकरियाँ दी जाएँ, बड़े काम दिए जाएँ। मैं जानती हूँ मणिपुर के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ सड़कें बन रही हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, लेकिन ऐसे स्थिति के बाद वो सब ठप हो गया है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो सुबह दिहाड़ी पे जाते थे और शाम को वापस दिहाड़ी लेकर घर लौटते थे, उनका काम भी ठप हो गया है। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर खाली दिमाग हो तो जाहिर तौर पे तरह तरह के विचार आते हैं। तो उस सबको एक नॉर्मलाइज, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं। पॉलिटिकल मैसेज भी है और जाहिर तौर पे सामाजिक मैसेज भी। लेकिन अदिति, इसमें बड़ा सवाल इस समय ये भी है कि कुकी और मैतेई समुदाय ये आज से नहीं, सालों से संघर्ष के रास्ते पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जाना क्या दोनों ही लोगों के लिए या दोनों ही समुदाय में एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर पाएगा? क्या ये पॉसिबिलिटी दिखती है? क्या हमने कई बार गृह मंत्री अमित शाह से कुकी और मैतेई समुदाय के सल्यूशन पर चर्चाएं की हैं। जाहिर तौर पे ऑफ रिकॉर्ड कई चर्चाएं हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, ये पूरा सिस्टम है कि केवल आप इसको कुकी और मैतेई समुदाय मत समझिए। जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो पुलिस का सिस्टम समझ लें, हम सरकार का भी, एक पूरा विपक्ष, मैनेजमेंट, ये सब कुछ इन दो समुदाय के बीच में बन के रह गया है। और आपने पूरे विश्व में देखिए किस तरह की स्थिति हो रही है, खास तौर पे अपनी क्लेम करने के लिए कि ये ज़मीन हमारी है, ये नौकरियां हमारी हैं, ये गांव हमारे हैं। वहाँ पर भी यही स्थिति है। कुकी और मैतेई के बीच में यही लड़ाई है कि ये एक समय हमारा हुआ करता था और अब इस पे बाहर से आए हुए लोग जो अब रहने लगे हैं 5 साल, दशकों तक, और फिर अब वो उस पूरे व्यवस्था पर उनका भी हक हो जाता है। तो इस हक की लड़ाई में
जो बीच में सेतु का काम देखिए हमेशा सरकार ही करती आई है, लेकिन वो इस तरह का चिंगारी थी कि उस समय ऐसा था कि जैसे आप आग में हाथ डाल रहे हैं, उसको थोड़ा ठंडा करना था और यही वजह है कि उसको ठंडा किया गया। अब सरकार जा रही है, अभी भी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में एक शांति व्यवस्था बनाना। आपने देखा गांव के गांव जल गए थे, लोग जल गए थे, बहुत जबरदस्त 260 लोगों की मृत्यु ऑफिशियल ये बताई गई थी और शायद आंकड़े कई ज्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, ये कोशिशें हैं कि जब काम दिया जाएगा, जब योजनाएं होंगी, जब विकास होगा, लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे, लोग उस विकास की धारा में बंधेंगे। आपको याद होगा, कंपैरिजन भले ही सही नहीं हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक समय ये कहा गया था कि युवा फ्री है, उनको पैसे दिए जाते हैं पथराव करने के लिए। उन युवाओं को उस पत्थरबाजी से निकालने के लिए वहां पर टूरिज्म, वहां पर अलग अलग चीजें जिससे वो व्यस्त हो जाए। तो इसी तरीके का सिस्टम वहां पे फ्लो करने, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि अंततः आप भारत का हिस्सा हैं और आपको उस मुख्य विकास की धारा में जोड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां का क्या आउटकम होता है, रिजल्ट क्या आता है, लोग क्या सोचते हैं, वो आने वाले दिनों में उनकी यात्रा के बाद पता चले। चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे विश्लेषण। इसके साथ ही अक्षय इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा होना है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हो पाएगी, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा था भाई मणिपुर जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय इस यात्रा को चुना है, इसमें राज्यों में होने वाले जो चुनाव है उस पर सीधा डायरेक्ट असर क्या पड़ता हुआ नजर आता है? रूप से अभी 2021 आपने देखा होगा कि से आई थी, वो काफी भयावह, लेकिन मैत्री आए हो गृह मंत्रालय पे लगातार वहीं अच्छा अक्षय, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, इसको करेक्ट करते हैं। तो देखिए इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज फिक्स किया और वो ये है कि मणिपुर के दौरे पर वो जाने वाले हैं। हालांकि इसमें और भी राज्य इंक्लूडेड हैं, जिसमें वो बिहार के दौरे पर भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, लेकिन चूरा चांदपुर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जब मणिपुर में हिंसा फैली कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में, तो चूरा चांदपुर वो इलाका था जहाँ सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी चूरा चांदपुर को चुनते हैं तो एक तरीके से मैसेजिंग है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो यात्रा जो उनकी होने वाली है उसके चुनावी समीकरण भी बनाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन मणिपुर नॉर्थ ईस्ट को साधने के साथ साथ उसे इकट्ठा करके रखना, या फिर कह सकते हैं कि एक धागे में पिरोकर रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके की हिंसा 2023 में हुई, उसके बाद माहौल खराब हुआ और सरकार ने इस पूरे मैटर को हाथों हाथ लिया और फिर वहां पर कई बड़े फैसले हुए। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब मणिपुर अब पहुंचेंगे तो जाहिर है जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो दोनों समुदाय वहां पर मौजूद हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जाना एक तरीके की मैसेजिंग की कोशिश होगी कि जो देश का शीर्ष नेतृत्व है वो उनके साथ है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ अलग अलग विवाद, उसको लेकर के बातचीत भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। जो लोग विस्थापित हुए थे इस एरिया से, उनसे प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करने वाले हैं। जाहिर है कुकी और मैतेई टकराव जो हुआ उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें शांति प्रक्रिया और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद कम से कम पॉजिटिवली सरकार इसे इस दिशा में देखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं और इसके साथ ही विपक्ष जो है वो अपनी बातें भी कहनी शुरू कर चुका है। विपक्ष की तरफ से इस पूरे मुद्दे को हाथों हाथ भी इस समय लिया जा रहा है।